भारत माता के महान सपूत, साक्षात स्वाभिमान के सूर्य, हिंदुत्व के सर्वोच्च स्फूर्ति प्रदाता महाराणा प्रताप की आज जयंती है। उनके उस भव्योदात्त पुण्य स्मृति में प्रणाम करता हुआ मैं अपने विषय की ओर चलता हूं। परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज ने अपने जीवन के व्यवस्थापन के लिए जो अनेक सूत्र मंगलमय दिए हैं, उनमें वे एक महत्वपूर्ण बात आज करना चाहते हैं और अपने आहार के विषय की है। हम सभी को रोज आहार ग्रहण करना एक अनिवार्यता होती है और इस आहार से ही हमारा काम चलता है। भोजन हम सब लोगों को करना ही होता है। एक आध बार लगेगा कि मनुष्य के जीवन के प्रबंधन में इस विषय को विशेष महत्व देने की क्या बात है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है हमारे सारे पूर्व पुरुषों ने इस आहार की ओर अत्यंत पैना ध्यान दिया हुआ हमें प्रतीत होता है। छोटा सा ग्रंथ है भगवद गीता, फिर भी भगवान उसमें अपने आहार के संयम की बहुत बड़ी बात हम लोगों को दो स्थानों में विस्तार से बतलाते हैं। हमारा जीवन अपने आहार से बनता है। उपनिषदकार कहते हैं अयम पुरुषः अन्न रसमयः, हमारे द्वारा ग्रहण किए हुए अन्न के रस का ही परिणाम हमारा शरीर है। और जिस प्रकार का अन्न ग्रहण किया जाएगा, अपने आप ही न केवल हमारा शरीर उस प्रकार का बनेगा, बल्कि हमारे मन में भी सूक्ष्म संस्कार उस प्रकार के होंगे और हमारे प्राण, सबसे महत्वपूर्ण बात है यह प्राण, यह वाइटैलिटी, यह जीवनी शक्ति, वो उस अन्न के द्वारा पोषित होती है। उपनिषदकार कहते हैं यह प्राण ही तो हमारे जीवन का मुख्य रस है। ध्यान रखना, शरीर विश्राम को प्राप्त हो जाता है, मन भी जब हम सो जाते हैं तो विश्राम को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उस समय भी हमारा प्राण निरंतर कार्यरत रहता है। इस प्राण का पोषण, जीवन शक्ति का संवर्धन जिससे होगा, वही आहार उत्तम कहा गया। और इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने आहार का बहुत अधिक विचार किया। आहार का चयन करते समय, आहार का ग्रहण करते समय और आहार जिस वातावरण में हम ग्रहण करते हैं, उस वातावरण का ये सारा विचार हमारे शास्त्रकारों ने किया, जो स्वामी जी ने अपनी भाषा में रखा। किस प्रकार का आहार हम ग्रहण करते हैं हम जानते हैं, लेकिन ग्रहण किया जाने वाला यह आहार हमारी जीवन शक्ति का ह्रास करता है कि संवर्धन करता है, यह महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए गीताकार कहते हैं आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या सिद्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आहार हमारी आयु को बढ़ाने वाला हो, हमारे कस को, जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला हो, रुचिकर भी हो, जिसको ग्रहण करके हम प्रसन्न भी हो। इस प्रकार का आहार हमारे द्वारा कितनी मात्रा में ग्रहण किया जाए, यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मुख्य बात उस समय की हमारी वृत्ति। हम भोजन के लिए बैठते हैं तो हमारी परंपरा कहती है कि हम यज्ञ के लिए बैठते हैं। उदर भ्रणोहे जानिजे यज्ञ कर्म। और इसलिए उस आहार को ग्रहण करते समय हमारी वृत्ति होनी चाहिए पवित्रता की भावना की। और इसलिए
हम उस आहार को ग्रहण करते समय उसे चबा चबा करके ठीक से ग्रहण करते हैं क्या, प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं क्या, और जो आहार हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे लिए हितकर है क्या, इन सारी बातों का विचार स्वामी जी ने और हमारी परंपरा ने हमारे सामने रखा। आयुर्वेद के प्रवर्तक महात्मा चरक जब चिंतन करते हुए बैठे हैं तो मुझे लोगों को क्या कहना चाहिए इसका विचार जब वे कर रहे थे, तो भगवान धन्वंतरी, भगवान पतंजलि एक पंछी का रूप लेकर के ऊपर बैठे और उन्होंने 3 बातें बताई। कोरु, यह प्रश्न है कौन निरोग रहेगा, और उत्तर है हितभुक, मितभुक, पवित्रभुक। जो हितकारक वस्तुओं को ग्रहण करेगा उनको पर्याप्त योग्य मात्रा में ही ग्रहण करेगा और वे पवित्र है कि नहीं ये देख करके ग्रहण करेगा, उसकी जीवन शक्ति अपने आप बढ़ती जाएगी। केवल स्वाद को ध्यान में रख करके हम आहार करते रहे तो अपने आप हमारी जीवन शक्ति का ह्रास होता है। हमारी जीवन शक्ति जिस आहार से पुष्ट हो ऐसा आहार सात्विक आहार कहा गया, और वह भी आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि जितनी भूख है उससे आधा ही ग्रहण किया जाए। जठराग्नि का आधा भाग अन्न से भरा जाए, 1/4 भाग जल से यानी पेय पदार्थों से, और वायु संचारणार्थाय चतुर्थम अवशेषेत, वायु के संचारण के लिए 1/4 भाग खाली छोड़ दिया जाए। जापान के लोग अक्सर दीर्घायु होते हैं, यह बात आज सब लोग जानते हैं। क्यों होते हैं? उसके जो अनेक कारण है उसमें एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि जापान में यह सामान्य पद्धत है कि कभी भी भरपेट खाना ही नहीं, 80% खाना, 20% अपना पेट खाली रखना। यह जो उनकी वृत्ति है वह वास्तव में आयुर्वेद का सिद्धांत है, और इसलिए हमारे आहार का चयन करते समय हम सात्विक आहार ग्रहण करें। बंधुओं, इस कोरोना के संकट में हम लोगों ने देखा है रोज रोज होटलों में जा जा करके और अपने पेट को बिगाड़ने वाले केवल रुचि को महत्व देकर के अपना स्वास्थ्य खराब करने वाले लोग भी अनुभव करने लग गए कि घर का भोजन कितना स्वादिष्ट होता है, उससे भी बड़ा बढ़िया काम चलता है। और इसलिए हमारा आहार संयत हो, न तो वह इतना अधिक हो जिसके कारण हमारे भीतर आलस्य आ जाए, और न वो इतना कम हो ना वह किरियत वांग मना, अपनी वाणी, अपनी बुद्धि और अपने शरीर के बल पर उसका असर हो जाए। इस प्रकार का आहार ग्रहण करना यह यज्ञ माना गया। भगवान स्वयं कहते हैं जठराग्नि के रूप में मैं भीतर बैठा हूं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। उस जठराग्नि में हमारे द्वारा प्राणाहुति देकर के ये आहार ग्रहण किया जाता है, यज्ञ स्वरूप ये बात मानी गई। हमारे आसपास के लोग प्रियजन हो और जिस समय हम आहार ग्रहण कर रहे हैं उस समय कहीं पर भी कोई भूखा आसपास न हो। हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि किसी को देकर के आहार ग्रहण करो, किसी को भूखा रख करके आहार ग्रहण मत करो। इसका अर्थ है कि हमारी वृत्तियां और हमारी ओर देखने वालों की वृत्तियां भी उस समय संतोष की होनी चाहिए, तब जाकर के वह आहार हमारे शरीर के लिए हितकारक होगा, प्राणों के लिए पुष्टिकारक होगा और मन को भी प्रसन्नता प्रदान करेगा। आहार केवल शरीर का वजन बढ़ाने के लिए नहीं होता है,
हमारी जीवनी शक्ति प्राण उसको पुष्ट करने वाला और मन को प्रसन्न करने वाला इस प्रकार का वह आहार नियमित रूप से ग्रहण किया जाए तो अपने आप ही हमारा जीवन प्रसन्नता से भर जाता है। एक आध बार हमारे चित्त के सुख के लिए इस नियम में थोड़ी ढील भी दी जा सकती है, लेकिन नियमित रूप से हमारा आहार इसी प्रकार का जब होगा तब जाकर के ये शरीर, ये प्राण, ये मन उस चैतन्यमय आनंद सागर का साक्षात्कार करने के लिए अधिकाधिक योग्य बनते जाएंगे। धन्यवाद।